सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। माँ सरस्वती की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हम अपने क्लास की शुरुआत करेंगे और बड़े ही पावन प्रसंग रामचरितमानस रूपी अमृत रस का पान करते हुए हम भरत जी की महिमा का वर्णन करेंगे। हमने पिछले 2 वीडियो में इस लेसन को आधा कंप्लीट किया है। इसमें पहले में वो स्वामी जी का जीवन परिचय भी था और कुछ पद्यांश था, और आज हम छठे दोहे से पढ़ेंगे। अब तक हमने 5 दोहा कंप्लीट कर लिया है और ये रामचरितमानस का एक अंश है। ये उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनगमन के लिए चले गए थे और भरत जी अपने निहाल से आते हैं तो उनको सब समाचार मिलता है। वो आत्मग्लानि उनको बहुत होती है कि मेरे ही कारण यह सब हुआ, तो वो राम जी को मनाने गए हैं। उसी समय का यह वर्णन है। हम अधिक न कह करके पढ़ेंगे। तो हम 5 दोहा पढ़ें, छठे से आज हम पढ़ेंगे। तो छठा दोहा हमारा यहीं से है। सुनि रघुबर बानी विबुध, देख भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु सो कृपा निकेत। सुनि रघुबर बानी विबुध, बानी मीन्स आवाज या वाणी, उनकी बातें। विबुध मीन्स होता है देवता। देख माने देख कर, भरत पर माने भरत जी पर, हेतु मीन्स प्रेम। तो क्या कह रहे हैं कि भगवान राम जो है श्री राम जी के मुख से, है ना, भगवान श्री राम जी के मुख से भरत के गुणों का बखान सुनकर, उसका वर्णन सुनकर और भरत जी के प्रति उनका प्रेम देखकर सभी देवता किसकी सराहना करते हैं? सकल सराहत राम सो, प्रभु श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं और कहते हैं कि इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में प्रभु की तरह यानी भगवान श्री रामचंद्र जी की तरह कृपा निधान या कृपालु दूसरा कोई नहीं है। ये तो बात सौ नहीं, हम कहेंगे कि अकाट्य सत्य है ना। उनकी तरह कोई दयालु कोई नहीं है। जौ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरन धरत को। सभी देवता आपस में क्या कह रहे हैं? सभी देवगण, सभी देवता आपस में भरत जी की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि जो न होत, यदि इस संसार में भरत जी का जन्म नहीं होता तो सकल मीन संपूर्ण धर्म की धुरी को इस धरती पर कौन धारण करता। धावण कई बार आया है, अनुप्रास अलंकार। सभी देवता भरत जी की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि यदि इस धरती पर भरत जी का जन्म नहीं हुआ होता इस संसार में, तो इस धरती पर धर्म की धुरी को, संपूर्ण धर्म की धुरी को कौन धारण करता। अर्थात भरत के समान दूसरा कोई धर्मज्ञ या धर्मपालक नहीं है। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा। भरत जी का जो गुण है, उनकी जो गाथा मीन्स जो कहानी है, जो कथा है, वह कवियों के लिए वर्णन करना कठिन है। अगम माने कठिन है। अब को जाने तुम बिन रघुनाथा, हे श्री रघुनाथ जी, भरत जी के बारे में आपके अलावा दूसरा कोई नहीं जान सकता है। सब तो उनके बाहरी मन को देख रहे हैं, उनके बाह्य रूप को देख रहे हैं, लेकिन आप तो उनके अंतःकरण को भी पढ़ रहे हैं। और जो पढ़ भी पा रहे हैं उनके अंतःकरण को, आप जितना नहीं पढ़ पा रहे हैं। प्रभु के भरत में इतनी अच्छाइयाँ हैं, ये सिर्फ आप ही जान सकते हैं। और राम लखन से सुनि सुर बानी, अति सुख लहेउ न जाय बखानी। वहाँ बैठे हुए राम, लक्ष्मण जी, माता सीता, सुर मीन्स देवताओं की वाणी मीन्स बातें सुनकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और उस समय उनको जो प्रसन्नता का, जिस सुख का अनुभव हो रहा था, उसका वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। गंगा जी का एक नाम मंदाकिनी भी है। तो क्या कह रहे हैं? और यहाँ भरत जी सबके साथ आते हैं और गंगा जी में, पुनीत माने पवित्र गंगा जी में स्नान करते हैं। ठीक है, अब हम इसको अगला देखते हैं। इसका सरित समीप राख सब लोगा, मागी मात गुर सचिव नियोगा।
सब लोग स्नान करते हैं और सबको सरितमिस उस नदी के समीप में पास रुकने के लिए कहते हैं। और माता पिता गुरु और सचिव मीन्स मंत्री से क्या मांगते हैं? नियोगा मीन्स आज्ञा मांगते हैं। कौन? भरत जी। यानी सब लोग पवित्र गंगा जी में स्नान करते हैं और इसके बाद भरत जी माता गुरु जी और जो उनके साथ जो मंत्री सुमंत आए थे महामंत्री, उनसे आज्ञा मांगते हैं। चले भरत जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लग भाई। वे अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को और निषाद राज को लेकर वहीं जाने के लिए प्रस्थान करते हैं जहाँ पर भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी थे। समुझ मातु कर्तव्य सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। भरत जी जब जा रहे थे तो रास्ते में अपने माँ के द्वारा किए गए कुकृत्यों को सोचकर वो मन ही मन बड़े संकुचित हो रहे थे और उनके मन में अनेक तरह के कुतर्क, अनेक तरह की बातें, कोट मीन्स करोड़ों बातें सागर के लहरों की तरह हिलोरे ले रही थी। अभी हम ही आप कोई गलती कर दें बेटा, मन कितना कोसता है, कितनी बातें मन में आती हैं। बाबू देखिए, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं, जहाँ हम गलत हैं हमारी आत्मा तुरंत हमको इंडिकेट करती है कि आप यहाँ गलत हैं। ये जबरदस्ती है, मन उसको माने ना माने वो अलग चीज़ है, लेकिन आत्मा बताती है कि आप यहाँ गलत हैं, आप यहाँ सही है। तो अपने लिए कोई भी निर्णय, कोई भी वो आपकी आत्मा से अधिक आपको कोई बात दूसरा नहीं समझा सकता है कि आप कहाँ गलत है कहाँ सही है, आपने क्या किया क्या नहीं किया। ये आपकी आत्मा आपको सुझाव हर समय देती है। हाँ, जिसका मन पर नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण तो किसी का नहीं, लेकिन किसी का मन बहुत ही अनियंत्रित है तो वो तो हर समय गलतियां करेगा ही करेगा, आत्मा की नहीं सुनेगा। आगे हम देख लें। राम लखन से सुनि मम नाऊ, उठ जनि अनत जाहि तज ठाऊं। अनत मीन्स अन्यत्र, कहीं और। हो सकता है भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुन लें, या मेरे आने की खबर सुन लें, तो हो सकता है जहाँ बैठे वहाँ से उठकर कहीं और चले जाएं। हो सकता है मतलब मुझसे क्रोधित हूँ, ऐसा भी कर सकते हैं। और मातु मते मोह मान मोहि, जो किछु करहि सो थोर। अघ अवगुण क्षमि आदरहि, समुझ आपनी ओर। क्या कह रहे हैं? यदि वो मुझे क्या मानेंगे, यहाँ प्रसंग किसका है? भरत जी का है। श्री भरत जी कह रहे हैं यदि भगवान राम जी मुझे मेरी माँ की मत माने, उनके पक्ष का, उनकी बुद्धि का, उनकी तरह का मुझे यदि मानेंगे तो मुझे जो कुछ भी मेरे साथ करेंगे, जो भी दंड देंगे मुझे, वह मेरे लिए बहुत कम होगा। और अघ अवगुण क्षमि आदर समुझिए अपनी ओर। लेकिन मेरे मन में यह कहीं न कहीं दृढ़ विश्वास भी है कि वह मुझे अपनाएंगे, अपना समझेंगे और आदर पूर्वक मेरे समस्त अघ मीन्स पापों को, अवगुण माने दोषों को, क्षम मीन्स क्षमा करके अपना लेंगे। यही अपनत्व है बेटा। ये तो भगवान है, उनका तो हमारे आपके बस की बात नहीं है कि उनको हम समझ पाएँ। वो मन वाणी से अगम अगोचर जो जाने सो पावे। उनको साधारण मन और साधारण वाणी से हम नहीं पा सकते हैं। हाँ, या तो हम प्रेम में लीन हो जाएं तब वो मिलेंगे, लेकिन हमारे आप जैसे तुच्छ मनुष्यों के लिए भी ये बात एकदम, रामायण जीवन का आधार है, रामचरितमानस, ये बात सत्य है। ये बात हमारे आप के लिए भी लागू होती है कि जिसको हम गलत समझते हैं उसमें कमियां ही कमियां नजर आती हैं, जिसको हम अपना समझते हैं उसमें अच्छाइयाँ ही नजर आती हैं। और कितनी भी बड़ी गलती हम किए हों, ये हमारे मन में रहता है, हाँ हमारा वो अपना है तो हमको क्षमा करके स्वीकारेगा, और स्वीकारते भी हैं लोग। आप में वो गुण होना चाहिए अपनत्व का। तो यदि भगवान राम मुझे मेरी माँ की बुद्धि का, उनके पक्ष का मानेंगे तो मुझे जो भी दंड देंगे मेरे लिए बहुत कम होगा। लेकिन यदि वह मुझे अपना समझेंगे, ये मेरे मन में दृढ़ विश्वास है कि वह मेरे समस्त पापों को, मेरे दोषों को क्षमा करके आदर पूर्वक मुझे अपना लेंगे। हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें। आगे क्या कह रहे हैं कि जौ परिहरि मलिन मनु जानी, जौ सन्मान सेवक मानी। क्या कह रहे हैं? यदि वो मुझे मलिन मन वाला, कुत्सित बुद्धि वाला समझेंगे तो मेरा परित्याग कर देंगे, और जो सम्मान है सेवक माने, यदि मुझे अपना सेवक मानेंगे तो मेरा मान सम्मान करेंगे, मुझे स्वीकार लेंगे। मोरे शरण राम रामह की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। कह रहे वो जो भी करेंगे मुझे सब स्वीकार है,
मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि मुझे भगवान श्री राम के पनही यानी उनके खड़ाऊँ की शरण चाहिए, उनके चरण पादुकाओं की मुझे शरण चाहिए, उनके चरण धूल चाहिए मुझे। और मेरे प्रभु राम जैसा कोई श्रेष्ठ स्वामी नहीं है, और मुझ जैसा कोई सेवक नहीं है, और सारा दोष किसका है? इस सेवक का, अर्थात इस भरत का ही है। अगर मैं नहीं होता तो शायद ये सब नहीं होता। और क्या कह रहे हैं? जग जस भाजन चातक मीना। चातक मीन्स पपीहा, मीना मीन्स मछली, भाजन मीन्स पात्र हैं, जस मीन्स यश के। इस संसार में यश के पात्र दो ही लोग हैं, एक पपीहा और एक मछली। क्योंकि नेम प्रेम, प्रेम मतलब प्रेम, नेम मीन्स नियम पूर्वक, निज मीन्स अपने, निपुण मीन्स कुशल है, नवीना। क्योंकि ये अपने प्रेम को सदैव नए नए तरह से प्रस्तुत करने में बहुत ही कुशल हैं। कहते हैं ना कि बिना जल के, और सत्य भी है, कहने की क्या बात है, बिना जल के मछली नहीं जिंदा रह सकती, और चातक मर जाएगा लेकिन स्वाद नक्षत्र का ही जल पीता है, उसके अलावा कोई और जल नहीं पी सकता है वो, तो भले ही प्यास से मर जाए तो क्या। इतनी बड़ी प्रेम में अटूट शक्ति, अटूट विश्वास मनुष्य में भी नहीं है कि एक के बिना एक मर जाए। हाँ, वो अलग है कि तड़पेगा, रोएगा, कर्मदंड भोगेगा, लेकिन एक के वियोग में दूसरा नहीं मर सकता। कोई ही बिरला होगा जो इसके साथ हो। अस मन गुनत चले मग जाता। ऐसे ही अपने मन में तमाम तरह की बातों को गुनते मन सोचते हुए भरत जी रास्ते में चले जा रहे हैं, और सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। वे भगवान राम के प्रेम में बड़े संकुचित हो रहे हैं, उनका शरीर लुंज पुंज होता जा रहा है। गात मीन्स शरीर, शिथिल मीन्स निष्क्रिय। उनका शरीर यह सब सोचते हुए जैसे एकदम कभी कभी निष्क्रिय हो जाता है, लुंज पुंज हो जाता है। हम भी कुछ काम कर रहे हो और कुछ सोच रहे हो तो वह कार्य हमसे सही से नहीं होता है ना। कहते हैं ना कि पूरा मन लगा के करो, तो जब मन हमारा कहीं और होगा, तन कहीं और होगा, तो वो कार्य अच्छे से नहीं होता। यही भरत जी के साथ भी हो रहा है। क्या कह रहे हैं फिर आगे? फेरति मनहु मातु कृत खोरी, और चलत भगति भल बल धीरज धूरी। जब भरत जी अपनी माता के कृतखोरी माने को कृत्यों को सोचते हैं, तो वहीं से लौटने के लिए सोचते हैं कि यहीं से मुड़ जाएं, जाना नहीं सही है, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं प्रभु को। लेकिन चलत भगति भल धीरज धोरी, लेकिन वो भक्ति के बल के जो धोरी माने जो धुरी है, जो एक प्रकार की रस्सी है भक्ति रूपी, जो धैर्य रूपी, उसी को पकड़ कर वह आगे चलते जा रहे हैं। प्रभु की भक्ति और मन के धैर्य रूपी रस्सी को पकड़कर भरत जी आगे बढ़ रहे हैं। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊँ। फिर वो जब बीच में प्रभु की उदारता के रूप के स्वभाव को, उनकी शालीनता को, उनकी क्षमाशीलता को जब वो याद करते हैं ना, तो रास्ते पर उनके पाँव बड़े जल्दी जल्दी आगे बढ़ते। तो कहते नहीं, मेरे प्रभु तो बड़े ही क्षमाशील हैं, उनके जैसे क्षमावान तो कोई है ही नहीं, तो हमको क्षमा कर देंगे। जब ऐसा सोचते हैं तो उनके पैर जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। इसी प्रसंग में जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने भी लिखा है, गोपिकाएं कहती हैं ना कि कैसे है, असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। यानी किस अपराध का कारण आज हमको भूल गए हैं कन्हैया। हमने तो सुना है कि आपकी क्षमाशीलता असीम है, उसके आगे हमारा अपराध कुछ भी नहीं है ना। तो भरत दशा तहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। उस समय भरत की दशा, उनकी स्थिति वैसे ही हो गई थी जैसे जल के भंवर में, जल के प्रवाह में अलिमाने भंवरे की स्थिति होती है। भंवरा कमल पर बैठता है ना जल में, कभी कभी जो जल में खिला होता है कमल, उस पर जाता है मंडराने, और कभी कभी जब जल में वैसे गोल गोल जो भंवर होता है जल में, उस पर भंवरा भी साथ साथ गोल गोल मंडराने लगता है। कभी जैसे हवा में बाउंडर नहीं आता है, गोल गोल हवा उड़ती है ऊपर की तरफ, वैसे जल में भी कभी कभी आता है, वैसे जल प्रवाह होता है बीच बीच में। या ऐसे भी कहें कि वह जल के प्रवाह के साथ, जल के प्रवाह में जो गति भंवरे की होती है, वही गति इस समय भरत जी की हो गई थी। उनके मन में कुतर्क, कई तरह के तर्क चल रहे थे, जाएं कि न जाएं, क्या होगा जाने के बाद, प्रभु मुझको क्षमा करेंगे कि नहीं क्षमा करेंगे, क्या कहेंगे, तमाम तरह की बातें मन में उठ रही थी।
देखि भरत कर सोचु सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। वि माने वे उपसर्ग लगा है, देह माने शरीर, तो विदेहु माने देह रहित, अर्थात अपने शरीर की सुध बुध खो देता है। तो उस समय भरत जी के दशा को देखकर, उनके प्रेम को सोचकर निषाद राज भी अपने शरीर की सुध बुध खो देते हैं। ठीक है, अब हम अगली लाइन देखते हैं, फिर क्या होता है। अगला है दोहा, मिल सपे रिपु सूद नहीं, केवट भेटे राम, भूरि भाय भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। अब सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो मिल सप्रेम रिपसूद नहीं, केवट भेटे राम, पहले तो अपने छोटे भाई रिपसूदन अर्थात शत्रुघ्न से मिलते हैं। इसके बाद केवट भेटे राम, अपने परम मित्र निषाद राज का आलिंगन करते हैं, उनको गले से लगा लेते हैं। भूरि भाय भेटे भरत, भूरि भाय माने बार बार, भरत जी को अनेक बार अपने हृदय से भगवान राम लगा लेते हैं। और लक्ष्मण करत प्रणाम, पुनः भरत जी लक्ष्मण जी भरत जी को प्रणाम करते हैं। भेटेव लखन ललक लघु भाई, बहुर निषाद लीन उरलाई। लक्ष्मण जी पहले अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लेते हैं, उनका आलिंगन करते हैं। इसके बाद निषाद लीन उरलाई, उर माने हृदय, निषाद राज को भी अपने हृदय से लगा लेते हैं। फिर क्या होता है, सानुज भरत उमग अनुरागा, फिर भरत जी स माने सहित, अनुज माने छोटे भाई, फिर भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ उमग कर यानी प्रसन्न होकर आगे बढ़ते हैं। अनुरागा माने प्रेम पूर्वक सीता जी के सिय धरि सिय सिर पद पदुम परागा, सीता जी के श्री चरणों में, कैसे चरणों में, पदुम माने कमल, कमलवत चरणों में प्रेम पूर्वक अपना सिर रख के प्रणाम करते हैं। कौन कौन, भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ माता सीता के कमलवत चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम करते हैं। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। भरत जी और शत्रुघ्न जी बार बार माता सीता के कमलवत चरणों में प्रणाम करते हैं। माता उनको उठाती हैं और उनके सिर को अपने कर कमल यानी अपने कमलवत हाथों से स्पर्श करके उनको आशीर्वाद देकर अपने पास बैठाती हैं। सी असीस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सीता जी उस समय इतनी खुश हो गई थी कि उनको अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं थी, और वह आशीर्वाद भी बोलकर नहीं, अपने मन में ही देती। इतना खुश थी कि वो बोल भी नहीं पा रही थी, वो अपने मन में ही दोनों भाइयों को आशीर्वाद देती है। सब विधि सानुकूल लख सीता, भे निसोच उर अपडर बीता। अपडर मीन्स आशंका। इस तरह से सीता जी को, और विधि माने सब तरह से, यहाँ दोनों अर्थ निकलेगा, ब्रह्मा जी भी हमारे अनुकूल है और विधि माने सब तरह से। इस मतलब उस समय सबको अनुकूल हर परिस्थिति को अपने अनुकूल देखकर, सीता जी को प्रसन्न देखकर भरत जी के मन की जो है आशंका समाप्त हो जाती है और वह निसोच माने उनका हृदय निश्चिंत हो जाता है। को किछु कहे न को किछु पूछा, कोई किसी से न कुछ कह रहा था न कोई किसी से कुछ पूछ रहा था। कहने का मतलब वहाँ एकदम निस्तब्धता छाई थी, कोई आवाज नहीं थी। प्रेम भरा मन निज गति छूछा, सबके मन में प्रेम भरा हुआ था और सभी लोग, छूछा माने खाली, गति माने स्थिति, यानी जो जहाँ थे वो वहीं पर स्थिर हो गए थे, कोई किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं कर रहा था, है ना। आप इमेजिन करिए कि आप किसी से बहुत दिनों के बाद अपने किसी प्रिय से मिले हों, तो उस समय आप पहले तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, सीधे बस हृदय से आलिंगन करेंगे। और कभी कभी तो प्रेम में अश्रुधारा भी प्रवाहित हो जाती है ना। इतनी प्रसन्नता मन में होती है कि व्यक्ति चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाता है कुछ देर तक। जब एकदम अंदर से हृदय द्रवित होता है, कुछ देर हम एक दूसरे से मिल लेते हैं, उसके बाद ही कुछ शब्द निकलता है। तो वही स्थिति यहाँ भी हुई है कि न कोई किसी से कुछ कह रहा है, न कोई किसी से कुछ पूछ रहा है, सब लोग एकदम शांत हैं, चारों तरफ निस्तब्धता छाई हुई है। और
जो जहाँ थे वहीं पर स्थिर थे। ते ही अवसर केवट धीरज उधरे, जोर पान बिनवत प्रणाम करे। उस समय निषाद राज अपने मन में कुछ धैर्य धारण करके जोर पान, पान मीन्स हाथ, पाणी, पाणी तत्सम है, पानी उसका तद्भव है, अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करके प्रभु से विनम्रता पूर्वक कुछ कहते हैं। क्या कह रहे हैं? नाथ साथ मुनि नाथ के मातु सकल पुर लोग, कि हे प्रभु, नाथ माने हे भगवान श्री रामचंद्र जी, मुनिनाथ माने महर्षि वशिष्ठ जी के साथ तीनों माताएं और संपूर्ण अयोध्यावासी भी आए हैं। सेवक माने सभी सेवक, सेनप माने सेनापति, सचिव माने मंत्री, और सभी लोग व्याकुल होकर आपके वियोग में आपसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं। कौन कौन आया है? कह रहे हैं नाथ साथ मुनि नाथ के, हे प्रभु, महर्षि वशिष्ठ जी के साथ तीनों माताएं, संपूर्ण अयोध्यावासी, सेवक, सेनापति जी, महामंत्री जी और सभी अयोध्यावासी आपके वियोग में व्याकुल होकर आपसे मिलने आए हैं। सील सिंधु शून्य गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपु वदनु। उस समय प्रभु शत्रुघ्न जी को अपने पास बैठाकर उनका आलिंगन कर रहे थे, उनको लाड प्यार कर रहे थे। तो सील सिंधु माने शालीनता के सागर। प्रभु कौन? भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि शालीनता के समुद्र, शालीनता के सागर जब प्रभु का यानी गुरु माने गुरु महर्षि वशिष्ठ का आगमन की सूचना पाते हैं, समाचार पाते हैं, तो शत्रुघ्न को सीता जी के पास छोड़ करके चले सबेग राम तेहि काला। उस समय प्रभु जी बड़े बेग से आगे बढ़ते हैं गुरु जी से मिलने के लिए। और धीर धर्म धुर दीन दयाला, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, दीनों पर दया करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े बेग के साथ उस समय आगे बढ़ते हैं प्रभु से गुरु जी से मिलने के लिए। गुरु ही देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करत प्रभु लागे। अपने सानुज माने लक्ष्मण छोटे भाई के साथ जब देखते हैं कि गुरु जी वहाँ हैं, तो प्रभु जहाँ पर थे वहीं से ही दंडवत प्रणाम अपने महर्षि वशिष्ठ अपने गुरुदेव जी को करने लगते हैं। किसके साथ? लक्ष्मण जी के साथ। मुनिवर धाय लिए उरलाई, मुनि वशिष्ठ भी दौड़कर उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं। और प्रेम उमग भेटे दो भाई, और दोनों भाइयों के प्रेम में उमड़कर वशिष्ठ जी जो दोनों लोगों को साथ एक साथ गले लगा लेते हैं। दोनों लोग मतलब राम और लक्ष्मण जी को एक साथ अपने हृदय से लगा लेते हैं। प्रेम पुलक केवट कही नामू, कीन्ह दूर ते दंड प्रणामू। प्रेम में प्रसन्न चित्त होकर, पुलकित होकर जो निषाद राज थे वह भी दूर से ही महर्षि वशिष्ठ को दंडवत प्रणाम करते हैं। और राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जन महि लुठत स्नेह समेटा। कितनी अच्छी लाइन है ये। कहते हैं कि निषाद राज तो दूर से ही दंडवत प्रणाम करते हैं प्रभु को, यानी महर्षि वशिष्ठ जी को स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन वशिष्ठ जी क्या कहते हैं? राम सखा ऋषि बरबस भेंटा। ऋषि माने महर्षि वशिष्ठ जी निषाद राज को भगवान श्री राम का परम मित्र समझकर उन्हें बरबस में जबरदस्ती पृथ्वी से उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं। और जनु माने जानो, परीक्षा अलंकार है, जनु महि लुठत स्नेह समेटा। ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी से निषाद राज को नहीं बल्कि प्रेम को उठाकर अपने हृदय से लगा रहे हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे। अगला यहाँ पे है। हाँ, क्या कह रहे हैं? रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि फूला। कहते हैं जो असंभव कार्य हुआ ना वहाँ, कि निषाद राज को जो गुरु वशिष्ठ जी ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, यह क्यों हुआ था? रघुपति भगति, यह भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्ति के कारण यह सुमंगल, यह मंगलमय कार्य उस समय सिद्ध, यानी भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति ही संपूर्ण मंगल का कारण है। नभ सराहि सुर बरसहि फूला। ऐसे दृश्य को देखकर आसमान में स्थित समस्त देवता निषाद राज के भाग्य की प्रशंसा करते हैं और वहाँ से उनके ऊपर क्या करते हैं? पुष्प वर्षा करते हैं। यही सम निकट नीच को नाही। इस समय इस सभा में जितने लोग उपस्थित हैं, केवट से बड़ा कोई नीच नहीं है और प्रभु महर्षि वशिष्ठ से बड़ा कोई
सम्मानित नहीं, क्योंकि गुरु है, गुरु का स्थान ईश्वर से भी उच्च है, भगवान राम के भी गुरु थे। लेकिन फिर भी आज महर्षि वशिष्ठ से ऊंचा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, और न निषाद राज से नीच कोई इस समय है। लेकिन फिर भी भगवान राम की भक्ति के कारण यह संभव हुआ कि महर्षि वशिष्ठ निषाद राज को धरती से उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। और जे ही लख लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनि राव, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी कि श्री रामचंद्र जी के भजन के प्रताप एवं प्रभाव के कारण ही गुरु वशिष्ठ जी निषाद राज और लक्ष्मण से भी अधिक आनंदित होकर मिले। यानी जही लख लखनऊ ते अधिक, वो लक्ष्मण जी से तो प्रेम पूर्वक मिले ही थे। प्रभु राम जी तो भैया हैं परमपिता परमात्मा, लेकिन इन लोगों से भी अधिक प्रेम पूर्वक को किससे मिले? निषाद राज से मिले। और सो सीतापति भजन को, सीतापति कौन है? प्रभु श्री रामचंद्र जी है। यह सब कार्य कैसे संभव हुआ? यह क्योंकि उनकी भक्ति में लीन होने के बाद ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रह जाता है। यह सब जो संभव कार्य आज संभव हुआ, यह भगवान राम की भक्ति के प्रभाव के कारण ही संभव हुआ। ठीक है, यहाँ क्या बताया गया है कि यह बात केवट और गुरु वशिष्ठ के उदाहरण में स्पष्ट की गई है कि भगवान की भक्ति में वहाँ ऊंच नीच भेदभाव का कोई स्थान नहीं रह जाता। जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। प्रभु माता शबरी के यहाँ बेर खाए थे, प्रभु ही खाए थे ना। तो हम आप भी हैं, हमारे आपके लिए ऐसे कोई मतलब आ जाए कोल भील जात के लोग, और उसके घर हम आप भोजन करना नहीं पसंद करेंगे। अच्छा, भोजन तो ठीक है एक क्षण के लिए, अगर वो अपना जूठा हमको दे कि आप खाइए। कुछ लोग तो अपने घर में भी सबका जूठा नहीं खाते हैं, नहीं खा पाएंगे हम आप। लेकिन मेरे प्रभु भाव के भूखे हैं भगवान, मेरे प्रभु माता शबरी की जूठी बेर खाते हैं। क्यों? क्योंकि माता जूठा करके नहीं रखी थी, उनके मन में ये भाव था कि कहीं ये बेर खट्टे न हो, मेरे प्रभु के मुंह का स्वाद न बिगड़े। वो चख करके रखती थी कि मैं अपने प्रभु को मीठे मीठे बेर खिलाऊंगी। तो प्रभु को भावना चाहिए, श्रद्धा चाहिए। आपके धन दौलत ऐश्वर्य से उनको कोई मतलब नहीं है, वो तो उन्हीं का दिया हुआ है भाई। वो तो उनके लिए एक पत्थर का टुकड़ा है, उनको आपके हीरा जवाहरात मोती सोना चांदी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं प्रभु के, वो भाव के भूखे हैं भैया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनहि बहु विधि सब संता। हमारे आपके बस की बात नहीं कि हम प्रभु के बारे में जान सकें। तो हमने जो भी पढ़ा वो हमारी विद्या सफल हो, आपके समझ में आए, हमारा इतना देर बोलना मेहनत करना सफल हो, आप समझ जाए बेटा। और ये लिया कहाँ से गया है? रामचरितमानस से है। इसकी भाषा अवधी है, यह प्रबंध महाकाव्य है ना। उसमें भी वर्णनात्मक शैली है, दोहा चौपाई छंद है, ठीक है, अवधी भाषा है। और रामचरितमानस का आधार ग्रंथ क्या है? रामायण है, जो संस्कृत भाषा में वाल्मीकि का है। तभी तो उनको कलिकाल का सर्वज्ञ कहा है नाभादास जी ने, या कलयुग का वाल्मीकि कहा है। ऐसे वो संस्कृत में लिखे थे आदित्य वाल्मीकि जी, संस्कृत सबको पढ़ने नहीं आती। तो प्रभु हमारे गोस्वामी जी ने इसको एकदम जन भाषा में कर दिया। अगर आपको अक्षर मात्रा वर्ण का ज्ञान है तो आप रामचरितमानस आराम से पढ़ सकते हैं, और होता भी है हमारे सबके यहाँ रामचरितमानस अखंड मानस का पाठ। तो ठीक है बेटा, अधिक न कह करके हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चों के समझ में आ गया होगा बेटा। तो ठीक है, ईश्वर आपका कल्याण करे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।